मेरे ना सर्दी के बहुत सारे कपड़े सीने के लिए पड़े हुए हैं। आज थी सैटरडे की रात, मेरे बच्चों को ना हस्बैंड ने संभाला। जब हस्बैंड घर होते ना मेरा काफ़ी सारा काम हो जाता, वो बच्चों को देख लेते। ये मैंने सूट लिया था 1400 रुपये का कट पीस में से। मैं कभी भी ब्रांड रोड वगैरह से कभी भी अपनी शॉपिंग नहीं करती, क्योंकि ना मैं हमेशा अंदरून बोर्ड गेट से ही शॉपिंग करती हूँ। ये जो थे ना, ये 20 रुपये का गला मैंने लिया था ढेरी से। ये जो नीचे पड़े होते हैं, ये मैंने कट करके दोनों साइड पर ट्रोज़र पर लगाया, और ये जो साइड की पट्टी थी ना, ये मैंने 5 रुपये लगा ली। और ये जो वो लैस है ना, ये भी मैं हमेशा होल सेल से लेती हूँ, रिटेल से कभी भी नहीं लेती। 130 रुपये की लैस आती है, इसके अंदर 14 गज लैस होती है, और मतलब चौक्स वगैरह पे भी लग जाती है, फुल चौक और कमीज़ पर भी, और दुपट्टे पर भी आ जाती है। दुपट्टा भी काफ़ी। और ये जो साइड पे पल्टा लगा हुआ है ना, ये भी मैंने ना मतलब ट्रोज़र में से बचा था कपड़ा, ये मैंने इसका पल्टा लगा लिया। एक तो ये हमेशा चलता भी है, जो हम लेते हैं ना ये पाइपिंग वाली लैस, ये बहुत जल्दी ना इस्त्री वगैरह लगती ना जल जाती है, और वज़नी भी नहीं होती, दुपट्टा भी सर पर नहीं ठहरता। ये जो शलवार का कपड़ा होता है ना, ये बिल्कुल सही रहता है। अच्छा, इसके बाद मेरे हस्बैंड करने लगे थे सफाई घर की। अब वो अंदर की सफाई वगैरह कर रहे थे, दीवारों को साफ़ वगैरह कर रहे थे, डीप क्लीनिंग कर रहे थे। मैंने सोचा क्यों ना मैं फ़र्श वगैरह साफ़ कर लूँ। फ़र्श की मैंने भी इतने बाहर का फ़र्श धोया। जब मेरे हस्बैंड घर होते हैं ना, मुझे यकीन माने बहुत सुकून होता है यार। हस्बैंड जो है ना, बहुत बड़ी नेमत है। क्योंकि ना मैं जब 4 साल की थी ना, तो मेरे अब्बू फौत हो गए थे, इसलिए मैं ना इस नेमत को बहुत अच्छी तरह समझ सकती हूँ। मेरी अम्मी अकेली काम करती थी, मतलब घर के भी बाहर के भी, हमें भी पाला। यकीन माने अम्मी बहुत परेशान होती थी हम दोनों बच्चों को संभालना। मेरी अम्मी ना जब अब्बू फौत हुए ना, उस टाइम महज 26 साल की थी, तो मेरे अब्बू फौत हो गए थे। तो मैं इसलिए कहती हूँ यार, अपना हस्बैंड थोड़ा कम भी कमाता है ना चलेगा, लेकिन तुम्हारे साथ काम करता है ना, तुमसे प्यार करता है, काफ़ी है। अच्छा, हस्बैंड तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन जो तुम्हारी इज़्ज़त करे, एहतराम करे, वो बहुत कम मिलते हैं। जब मेरे हस्बैंड घर में होते हैं ना, आप यकीन माने मुझे इतना सुकून होता है। अगर मैं झाड़ू दे रही हूँ तो मेरे हस्बैंड ने पोंछा लगा लिया, चादरें चूदरें सेट कर ली, तकिए तुकिए। अगर मेरे हस्बैंड की ना, मुझे आदत बहुत अच्छी लगती है। जब मेरे हस्बैंड शाम को ऑफिस से घर आते हैं ना, अगर मैंने खाना ला के रखा है ना, तो कभी उन्होंने ना तू तड़ाक नहीं की। मैंने खाना ला के रखा है, हम दोनों ने खाना खा लिया ना, उन्होंने डिस्पेंसर से पानी का गिलास भरना है, मेरे लिए भी रखना है और अपने आप भी रखना है। और कभी ये नहीं कहना कि मैं थका हुआ आया हूँ तो बर्तन क्यों रखूँ। मैंने बर्तन रख दी ना, तो खुद जाके ना किचन में रख के आना है यार। ये आदत ने ना उसकी मुझे ख़रीद लिया है। अच्छा, कभी आप सोच रही हो कि मेरे हस्बैंड शुरू से ऐसे थे? शुरू से ऐसे नहीं थे। शादी के 5-6 साल बाद जो है ना, हमारी ये मोहब्बत शुरू हुई है। इससे पहले पसंदीदगी थी, और इससे पहले मैं जॉइंट फैमिली में रहती थी ना, तो मुझे कोई ज़िंदगी जीने का मज़ा नहीं आता था। असल मोहब्बत जो है ना, जब हम सेपरेट हुए, हमारा पोर्शन अलहदा बना, तब हमारे बीच में जो मोहब्बत है ना, इश्क वाली दास्तान तब शुरू हुई। क्योंकि 5-6 साल तो ना लड़ाई झगड़ों में ही गुजरे। जब मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए स्टैंड लिया, मुझे पोर्शन अलहदा करके दिया, फिर ज़िंदगी में ना कुछ सुकून आया। मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। अच्छा, इससे अब मैंने कर ली है घर की सफाई। आपका घर तभी साफ़ रहता है जब दोनों मियाँ बीवी मिलकर चलते हैं, और ज़िंदगी का जीने का मज़ा भी तभी आता है जब दोनों एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बनाकर मिलकर चलते हैं। अल्लाह ताला सबको ऐसे रखे। मैंने आपको पहले बताया, अगर आपका शौहर आपका कहना नहीं मानता, अगर आपके साथ मतलब घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं ना, तो आप 100 मरतबा ना या वदूदू पढ़ के ना नमक पे रख लें, और वही नमक हांडी में इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपके हस्बैंड के साथ बनने लगेगी। अच्छा, इसके बाद मैं सफाई के बाद गई थी, क्या नाम है, बाज़ार, और वहाँ से मैं लाई हूँ ये कपड़े। और ये जो कपड़े हैं ना, ये मैंने ना अंदरून बोर्ड गेट से लिया, और मैं हमेशा उसी दुकान से शॉपिंग करती हूँ और किसी से नहीं। और वहाँ से बहुत रीज़न, ये मेरी बच्ची है 9 साल की, ये उसका मैंने लिया डफल वाला सूट, ये वहाँ से मिला सिर्फ 700 रुपये में। और आप यकीन माने, आप इसके नीचे सिर्फ एक हाई नेक पहनाएं, बच्चे सर्दी से भी बच जाते हैं। और रीज़नेबल के रीज़नेबल। आप कभी भी ना रिटेल से शॉपिंग मत करें, जब भी आपने करनी ना होल सेल से करें। और ये मैंने अपने बच्चे का लिया, ये मेरा बच्चा 5 साल का, ये मैंने सूट लिया सिर्फ 550 रुपये का, सॉरी 400 कह रही, 500-550 रुपये का लिए। ये भी डफल वाला है। ये मैं आपको इसलिए ऐसे करके दिखा रही हूँ ताकि आपको वाकई पता चल सके कि ये डफल वाला सूट है। इसके नीचे भी आप हाई नेक बनाएं, आपका बच्चा गर्म का गर्म, और ये स्टफ़ ख़राब भी नहीं होता। आप भी ना मॉल की बजाय ना, आप ना अंदरून बोर्ड गेट वगैरह बाज़ार वगैरह से शॉपिंग किया करें, वहाँ से काफ़ी पैसे बच जाते हैं, और उन पैसों की आपकी और कोई चीज़ भी आ जाती है। ये सूट भी मैंने 450 का लिया, ये डफल वाला नहीं, ये गर्म सूट है सिर्फ, ये मैंने 450 का लिया, और ये बहुत अच्छा है। और वहाँ से मैं जब भी लाती हूँ ना, कलर फेड होते हैं और ना ही मतलब के ना ख़राब होते हैं, इसलिए मैं तो हमेशा एक ही दुकान से लेती हूँ। सर्दी हो या गर्मी हो, मैं कभी बाज़ार जाऊँगी ना, अच्छा आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको वो दुकान देखनी है जहाँ से इतने रिजनेबल कपड़े मिलते हैं। ये मेरा
बेटा 11 साल का। ये डबल एक्सल साइज़ है। ये मैंने लिया था तकरीबन 1250 में। आप अगर बाज़ार से रिटेल पे लेना तो किसी भी उससे लें, चीज़ों वगैरह से लें, 2 ढाई हज़ार का आ जाता है 12 साल के बच्चे का। ये मेरा बेटा 10 साल का, तो मैं 12 साल का लेती हूँ। मैं 2-3 इंच बड़ा ही लेती हूँ क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। जैसे कि मॉल से अगर आपका एक सूट आएगा तो आप रिटेल पे लेंगी तो 2-3 आ जाएँगे। इस तरह आपके बच्चों के कपड़े भी ज़्यादा हो जाते हैं और आपके पैसे भी बच जाते हैं। अच्छा, इसके बाद मैं लंडे में गई। लंडे में ना वहाँ पे 20-20 रुपए की सॉक्स लगी हुई थी। ये देखें। फर्शी सॉक्स का ये फ़ायदा है, ये सर्दी में गर्म भी रहती है, आप नंगे पाँव भी आराम से फिर सकते हैं और ये बहुत अच्छी रहती है। इसके आप पाँव पाँव भी बहुत गर्म रहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा।